Assalamualaikum students today is our topic is Archimedes principle। आज बेटा हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल उन ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है जो वाटर के अंदर किसी भी लिक्विड के अंदर फ्लोट कर सकते हैं या फिर वो सिंक करते हैं। तो वो कुछ ऑब्जेक्ट्स क्यों फ्लोट करते हैं और कुछ जो है वो क्यों सिंक कर जाते हैं, इन चीज़ों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्यों फ्लोट करता है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली आर टोटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, कोई ऑब्जेक्ट फुली तौर पे इमर्ज जो लिक्विड के अंदर या हाफ पार्शियली मीन आधा वो नीचे हो और आधा ऊपर हो, कुछ पार्ट उसका लिक्विड में और कुछ उसका बाहर हो, तो इन अ लिक्विड तो एन अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। कौन? वाटर, लिक्विड। वो फोर्स होती है उसको अपथ्रस्ट का फोर्स का नाम दिया जाता है, जो कि इक्वल टू होती है वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इट डिस्प्लेसेस। जितना वेट वो जो है वो बॉडी अप्लाई कर रही होती है वेट ऑफ द लिक्विड, और उतनी ही जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स जो होती है वो उस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही होती है। तो उसके लिए एक सिस्टम हमने लिया है। हमने एक जो है ना वो एक वाटर का एक ले लिया, एक जो है वो ग्लास एक वाटर का ले लिया और उसके अंदर हमने जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट को डिप किया। उस ऑब्जेक्ट की अपनी हाइट जो है वो h है। उस ऑब्जेक्ट की नीचे वाली सरफेस से वाटर लेवल तक जो हाइट है उसको हमने h2 से नोट किया है, और उस ऑब्जेक्ट जो पानी में इमर्ज है उसके अपर सरफेस से जो अपर एज से जो हाइट है पानी की सरफेस तक वो h1 है। और अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हैं, एक ऊपर से ऊपर वाली सरफेस से F1 फोर्स जो उसको नीचे को प्रेस कर रही है और वो उसका वेट इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी, और दूसरी F2 फोर्स होगी जो उसको ऊपर को जो है वो नीचे वाली सरफेस से ऊपर को अप्लाई हो रही है। वो जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है वो उस अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल होगा, तो जो है वो बॉडी फ्लोट कर पाएगी। तो इधर हमारे पास इसकी फिर ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो आ जाएगी h इज इक्वल टू टोटल हाइट माइनस जो है वो h1 जो अपर पार्ट की हाइट थी। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट पानी में या किसी भी लिक्विड में है और ऊपर से ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसकी वजह से उस लिक्विड के ऊपर जो है वो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है। तो चूंकि इसकी दो सरफेसेस हैं तो दोनों से प्रेशर प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम P1 प्रेशर की बात करें तो P1 प्रेशर आ रहेगा रॉ जी H1। हमने प्रेशर इन लिक्विड में प्रेशर का फार्मूला ड्राइव किया था रॉ जी H। तो हमारे पास क्योंकि हाइट डिफरेंट है तो प्रेशर जो है वो फर्स्ट प्रेशर आ जाएगा ऊपर वाली सरफेस का रॉ जी H1, और नीचे वाली सरफेस का अगर हम प्रेशर निकालेंगे तो वो P2 होगा, वो आ जाएगा इक्वल टू रॉ जी H2। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट हैं, F1 और F2। अगर हम इन दोनों फोर्सेस को भी देखें तो F1 हमने प्रेशर का फार्मूला पढ़ा था P इज इक्वल टू F ओवर A। तो इधर से अगर हम फोर्स का फार्मूला निकालना चाहें तो वो आ जाएगा P इंटू A। तो हमारे पास F1 का भी फार्मूला आ जाएगा P1 इंटू A। ये जो है वो उसका एरिया होगा। तो P1 हमारे पास मौजूद है, F1 इज इक्वल टू P1 प्रेशर हमारे पास है रॉ जी H1, तो रॉ जी H1 इंटू A। अब हम अगर दूसरी फोर्स जो नीचे से है, नीचे वाली सरफेस पे है F2, उसकी बात करें तो F2 इज इक्वल टू आ जाएगा P2 इंटू A। अब P2 प्रेशर भी हमारे पास मौजूद है तो F2 इज इक्वल टू आ जाएगा P2 है रॉ
मतलब किसी भी लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर पाता है तो उसको कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। तो उसके लिए हम ये जो दो फोर्सेस थी इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे F2 और F1 का। तो F2 माइनस F1 देन F2 माइनस F1 इज इक्वल टू F2 हमारे पास थी फोर्स रॉ G H2A माइनस F1 फोर्स हमारे पास मौजूद है रॉ G H1A। तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू, इसमें देखें रॉ G और A ऐसी टर्म्स हैं तो कॉमन है रॉ G और A, बाकी आ जाएगा इसमें फिर H2 माइनस H1। अब स्टार्ट में हमने देखा था कि H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H के है, तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू आ जाएगा रॉ G A और ये इक्वल टू आ जाएगा H के। अब ये जो फोर्स है ना F2 माइनस F1 इसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स जो इक्वल टू होगी रॉ G अब इधर देखें A H हमारे पास है एरिया मल्टीप्लाई हाइट विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो रॉ G V। तो ये हमारे पास वो आर्किमिडीज फोर्स आ जाएगी आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जो डिस्कस हुई थी अपथ्रस्ट फोर्स रॉ G V। ये वो फोर्स होगी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पानी पे फ्लोट कर पाता है, इसको फ्लोटिंग फोर्स मतलब कि अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं।